भी होता है। ठीक उसी प्रकार यह वीडियो सर जो स्टूडेंट, जो शिक्षक, अभिभावक सीटेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं सर, उसके लिए ये भगवान साबित होगा। यदि उस पत्थर को आप विश्वास रख के पूजते हैं तो सर उसको अगरबत्ती दिखाते हैं। यदि उस पत्थर को पत्थर समझते हैं तो हम लोग पैर से धकलने का काम करते हैं। जितने भी ये मूल मंत्र बताया जा रहा है, ये मैराथन क्लास की तरह ये फुल्ली डिस्कशन आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थीगण हैं सभी के पास ये क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन 11 बजे दिए थे और आपके टाइम निर्धारित समय 2.5 घंटा के बाद आपको क्वेश्चन क्लोज कर लिया गया। और उसके बाद मैंने चेक करवाए, चेक करने के बाद आपका सीरियल भी किए थे। सीरियल करने के बाद आपको दिखाए भी थे। हमारे अधिकांश 99% शिक्षक अभ्यर्थी ने अपना सफलता के कगार पर हैं और मैं अति सफलता के लिए मैं संवेदनशील हूं। इसलिए इस वीडियो को मैं अभी क्वेश्चन जो सीडीपी का करा रहे हैं 30 क्वेश्चन सर, ये 30 क्वेश्चन जो है ये प्रत्येक चैप्टर से है। मैराथन क्लास में आपको बेहतर इलाज होगा। आप जान रहे हैं सर, मैराथन में प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। आज मैं अपने वाणी से एक एक पंक्ति को बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक मुकेश सर नाम से चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। शिक्षक अभ्यर्थी समाज से ही एक नहीं, बिहार से कई खान सर हो सकते हैं, कई विपिन सर हो सकते हैं। बिहार एक ऐसा धरती है, इसलिए आप ही लोगों का देन है। मैं आज प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी वाणी को। पहला क्वेश्चन कहा जाता है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। सर बच्चों, एक बच्चा जो पीरियड होता है, बच्चा की कई अवस्था होती है। प्रत्येक अवस्था से आपको परिचित करवाए थे। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। अवस्था कई हैं, लेकिन सीटेट में हर वर्ष की भांति प्रत्येक वर्ष मैं जब एनालिसिस करते हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे जब एनालिसिस करते हैं सर, आपको पता चलता है 4 अवस्था से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वह अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। ये अवस्था सीटेट के लिए मूल मंत्र है। अब शैशवावस्था क्या होता है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष सर, ये अवस्था बड़ी संवेदनशीलता की अवस्था है। इस अवस्था में प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे पर गाइडेंस करनी चाहिए। इस अवस्था में बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है। बच्चे यह समझने लगता है कि क्या गलत है, क्या सही है। ये अवस्था हुआ सर, कुछ ज्ञान, कुछ जो जानकारी हुआ, आप जो कुछ सीखे वह कहलाया ज्ञान। आप चलिए क्वेश्चन पर अर्थ निर्माण करना, मतलब अर्थ का निर्माण का अर्थ होता है बनावट। निर्माण का अर्थ क्या होता है? बनावट। कहता है एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, मतलब पढ़ाने में, एक बच्चे की रचना करने में, ज्ञान को भंडार को भरने में, बच्चे नए नए चीज बनावे। सर मैं आज क्वेश्चन जो पेपर दिए थे यहाँ जो बताने का काम करते हैं, एक शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है कोई भी सवाल को आसान से आसान, सरल से सरल बच्चे को बताने का। सुगम मतलब आसान तरीके से बच्चे में ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ज्ञान का निर्माण करेंगे सर। इसलिए इसका आंसर जो होगा सुगम कर्ता को, मतलब उसको सुगम बनाएंगे, आसान बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है?
मैंने आपको बताते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का चैप्टर वाइज अभी हम कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होता है? जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि एक रेशियो में बताया गया है 120 से प्लस हो और 170 से नीचे हो, ऐसे बच्चे को, सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। ऐसे बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है। प्रतिभा एक होता है अति प्रतिभा। जो क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए हैं ध्यान से सुनिए, ये वीडियो आपको एक पत्थर साबित होगा। प्रतिभाशाली सर जिसकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ, जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से अधिक हो, ऐसे बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चा कहता है। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है उसकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है, वह किसी चीज को बनाने में, समझने में दक्ष होते हैं, सामान्य बच्चे से कम समय लेते हैं, उसका शब्द भंडार ज़्यादा होता है, नए नए चीज़ बनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासा उसमें परिपूर्ण रहता है। सर ये क्वेश्चन कहा जाता है, अब क्वेश्चन पर चलिए। इसमें कह रहा है प्रतिभाशाली, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर पर चलिए, कह रहा है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सर कौन सा ऑप्शन जो प्रतिभाशाली बच्चा नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 1 पर चलिए, कहता उच्च आत्म क्षमता। सर ये तो सही है, एक बच्चे में उच्च आत्म क्षमता रहती है, उसकी प्रेरणा की शक्ति ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी हर क्षेत्र में सामान्य बच्चे से सोचन शक्ति ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, विकल्प 2 पर देखिए, कहता है निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, क्या उसकी मेंटलिटी कम होता है क्या? सर बहुत ज़्यादा होता है, यही क्वेश्चन गलत है। कहता कौन नहीं है, कौन गलत है वो चुनने के लिए दे रहा है। औसत मानसिक प्रक्रियाएं क्या होगा? अधिक होनी चाहिए, यहाँ क्या है? कम है। इसलिए यह सर एक अच्छे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं वह वैज्ञानिक बताता है ऐसे बच्चे को सर्जन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सर्जन। देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े MBS सर आपके पेट खोल देते हैं, आपको ब्रेन का हेमरेज जो होता है सर उसको ठीक कर देते हैं। एक प्रतिभाशाली बच्चे की ये गुण है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका सीटेट पास करने का मूल मंत्र है। एकदम आपका ये साबित होगा सर, आपका रिजल्ट के लिए इस वीडियो को देखना एकदम जरूरी है। भगा के कोई वीडियो नहीं देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 23 चैप्टर को सागर में गागर भर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? सर अंतर्निहित संभावित दंड। कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया है, कोहलबर्ग में चरित्र के बारे में बताया है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए, कहता शिक्षार्थी अधिगम कर्ता की व्यक्तिगत के अर्थ हुआ आपके पर्सनली कोई दिक्कत हो रहा, उसके बारे में बताया गया है। विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, कहने का मतलब एक मैडम जो है जो शिक्षार्थी अधिगम करता की व्यक्तिगत विभिन्नता को देखेंगे। बच्चा के मूल्यांकन जो करते हैं, कुछ व्यवहारिक मूल्यांकन सर व्यक्तिगत भी होता है। सर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपकी मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकन करते हैं, नहीं करते हैं क्या? अब क्वेश्चन कहता है शिक्षार्थी मतलब अधिगम करता, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका का क्या होनी चाहिए? कहता विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना। सर आप जानते हैं आपके क्लास में एक धर्म के बच्चे नहीं आते हैं, एक पृष्ठभूमि के बच्चे नहीं आते हैं, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे आ रहे हैं। सर प्रत्येक बच्चे का अवलोकन करने के बाद और प्रत्येक बच्चे का जो परिवेश है उसका सम्मान करने का काम कीजिएगा, जिससे बच्चे में यह रुचि लगे कि मेरी भी बात को प्रधानता दिया जाता है। इससे क्या होगा, आपके बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगेगा। इसलिए इसका आंसर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना एक मैडम का काम है। प्रत्येक बच्चे को सर विविध तरह से, हर तरह से बच्चा में विकास करना,
हर तरह का बालक आता है, प्रतिभाशाली है, समस्यात्मक बालक है, अपराध बालक है, हर तरह का जो बालक आएगा सर उसका अवलोकन करके व्यक्तिगत समस्या को सबको एक साथ लेके सबका साथ सबका विकास, एक शिक्षक में ये गुण होनी चाहिए सर। सभी बच्चे को विभिन्न तरह से विभिन्न प्रकार से बच्चे को बताने की कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। मैंने बाल विकास के सिद्धांत बताए थे, निरंतरता का सिद्धांत, सर कई सिद्धांत हैं, इसमें से कह रहा है कौन नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है सर, कोई जरूरी नहीं है। विकास और वृद्धि का क्वेश्चन आया है। विकास हर हमेशा सर मृत्यु पर्यंत तक आप में विकास किसी न किसी रूप में होते रहता है। सर वृद्धि क्या है? वृद्धि एक सीमित क्रिया है, विकास का एक छोटा रूप वृद्धि है। आप जान रहे हैं सर, वृद्धि शुरुआती लेवल में पहले में अधिकांश शारीरिक वृद्धि होते हैं। जब बच्चे गर्भावस्था में होते हैं इस पीरियड में अधिकांश उसमें शारीरिक वृद्धि होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहता है सर वृद्धि और विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है सर आप यहाँ आए तो विकास होगा। सर आप रास्ते पे अभी जा रहे हैं, कोई काम सीख गए सर वहाँ भी विकास हुआ, नहीं हुआ? ये क्वेश्चन, ये तो विकास का एक सिद्धांत है। दूसरा कह रहा है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम है। मैंने बताए हैं सर सब विकास जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। नहीं, जब बच्चा खड़ा नहीं होगा तो टहल नहीं सकता है, जब बच्चा घुड़केगा नहीं तो डेगा डेगी, ये दोनों एक दूसरे से अंतः क्रिया है, कोल रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। ये तो है। तीसरा ऑप्शन कहता है सब विकास, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है, हर तरह का विकास हर बच्चा में एक समान से नहीं बढ़ेगा। और जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो तो जल्दी सीख लेगा, जल्दी सीख लेगा हर क्षेत्र में। लेकिन जो मन बुद्धि है, सामान्य बालक है, इसलिए कहा गया है सर सभी बच्चे में विकास एक समान नहीं होती है। यही क्वेश्चन गलत है, गलत चुनने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। विकास जो होगा हर बच्चे में सर वंशानुगत अलग है, परिवेश अलग है, उसका पालन अलग है, इसलिए हर बच्चा का विकास अलग अलग भिन्न भिन्न तरीका से अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा। अगला कहता है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। मैंने अभी इससे पहले बताए थे जब बच्चा डेगा डेगी नहीं देगा, जब बच्चा घुड़केगा नहीं तब बच्चा खड़ा नहीं होगा। जब बच्चा खड़ा हो जाता है तो डेगा डेगी देता है, धीरे धीरे उसको अभ्यास बन जाता है तो बच्चा चलने फिरने लगता है। मतलब एक दूसरे से सर सभी विकास क्या है? जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए समझ गए विकास के सिद्धांत था, आपका चैप्टर 2 था, सीडीपी का भाग से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं इतना एनालिसिस करते हैं कि सर आपको जितना क्वेश्चन किस चैप्टर का है वो भी बताने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। सर मैंने आपको बताए थे आकलन करते हैं, परख करते हैं, अनुभव करते हैं, नहीं कह रहा है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सर आकलन जो है सीखने सिखाने की एक क्रिया है। मैंने आपको अवलोकन कर रहे हैं आप कितना सीख रहे हैं मेरी वाणी से, मेरी क्लास में आप कितना समझते हैं। सर एक शिक्षक आकलन कर लेते हैं, एक शिक्षक आकलन कर लेते हैं। आप लोग तो शिक्षक ही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होनी चाहिए? 1। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनमें से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सुनिए इसका आंसर जो होगा सृजनात्मकता क्या है पहले यहाँ सुनिए। ये इस टॉपिक जो है प्रतिभाशाली से रिलेटेड है। ये चैप्टर 15वां है जो आपको सीबीएसई ने जो जारी किया है उसमें इसका क्रम 15वां पर है ये चैप्टर का। तो बता रहा है सृजन से बना है सृजनात्मक। सृजन सभी लोग करते हैं, लेकिन सर एक बेहतर सृजन, अच्छे से अच्छे तरह की सृजन
सर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, जो अच्छे परिवेश में रह रहे हैं, इसमें जो होगा वह सृजन ज़्यादा करता है। सृजन का अर्थ होता है बनावट, कोई नई चीज़ का निर्माण करना, कोई नई चीज़ का रचना करना, ये आपका क्या कहलाता है? सृजन। सर सृजन से बना है सृजनात्मक, जो इससे जो कहता है संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने जब इस वीडियो को देखिएगा, जो मैं बता रहे हैं, कुछ पॉइंट को आप कॉपी कलम रखिएगा, कुछ पॉइंट जो बता रहे हैं सर उस पॉइंट को लिखने का भी काम कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जैसे मेरी आवाज़ ही आपको सुनाई देगा और चेहरा, आप इजी वे में एक पेन और एक कॉपी रखिएगा और इस वीडियो का कुछ वर्ड आप लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर इलाज हो रहा है, बेहतर उपचारात्मक हो रहा है। सृजनात्मकता से अपसारी चिंतन संबंधित है। अपसारी किससे संबंधित है? अपसारी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों के बारे में, हमेशा बच्चे के बारे में सोचना है। कहता बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? मैंने शुरुआत भी की थी वाइगोत्स्की से, क्वेश्चन भी आ चुका है। वाइगोत्स्की ने पहला सुनिए, वाइगोत्स्की महोदय रूस के थे। वाइगोत्स्की क्या था? ये आपका 5वां चैप्टर में आता है। वाइगोत्स्की महोदय रूस के थे। मैं प्रत्येक चैप्टर का एनालिसिस कर रहे हैं। वाइगोत्स्की महोदय रूस के थे। उन्होंने बताया है, ए बाबू, बच्चा का जो विकास होगा, तुम दिल्ली में रहो कि कहीं रहो, कहीं समाज में रहकर ही एक अच्छे बच्चे का विकास होगा। सर क्या हम लोग मानव हैं? यदि हम लोग जंगल में चले जाएंगे तो जंगल की तरह, कौवा की तरह, वो जंगल में जानवर की तरह हम लोग भी भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर ही सामाजिक बन सकता है, नहीं बन सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ, एक मनुष्य का विकास जो होगा सर वह समाज में रहकर ही होगा। ये कथन वाइगोत्स्की ने बताया है, वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। बच्चे का विकास संस्कृति से, पर्व त्योहार से होता है, अंतःक्रिया से होता है, आस पड़ोस से अंतःक्रिया, पिंकी समझ रहे हैं? अंतःक्रिया से होगा। जब बच्चा अंतःक्रिया करेगा, एक अच्छा परिवेश देंगे, दोनों से अंतःक्रिया करेगा कौन? बच्चा। तब बच्चा का विकास जो होगा बेहतर से बेहतर होगा। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म रहते हैं, लेकिन 42वां संविधान में बताया गया है भारत धर्म निरपेक्ष है। भारत में कोई धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे गांव दार, आपके बाजार मोहल्ले गांव में एक धर्म नहीं रहते हैं सर, सभी का कल्चर अलग अलग है। लेकिन एक बच्चे की प्रभाव, आपका जो कल्चर है, आपका जो पर्व त्योहार है सर, अलग अलग हम लोग मनाते हैं। लेकिन उस बच्चे के विकास पर सर जो समाज में घटित हो रहा है सर, उस बच्चे में दोनों गुण आता है। पर्व त्योहार, कुछ ऐसे पर्व होते हैं, कुछ धर्म अलग रूप से मनाते हैं, कुछ अलग रूप से मनाते हैं, लेकिन मानने का एक ही उद्देश्य है, सूर्य भगवान। लेकिन सर हम लोगों की पूजने का तरीका हर धर्म हर जात में अलग अलग है। लेकिन सर ये भी बच्चे के विकास में क्या करता है? इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। इसलिए कहा गया है, वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है, ये बेचारा रूस के रहने वाले थे, सोवियत संघ, रूस को ही कहा जाता है सोवियत संघ। पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था। रूस, वाइगोत्स्की ने बताया है, सुनो बाबू, बच्चा का जो विकास होगा इजी वे में समाज से अंतःक्रिया करेगा, परिवेश से अंतःक्रिया करेगा, तब बच्चा का विकास बेहतर होगा। ये कथन किसका है? वाइगोत्स्की का। चलिए इतना तो समझ गए। आप कहता है और बच्चा जो होता है समवयस्क, मतलब अपना बराबर में, अपना बराबर से जब बच्चा तालमेल करता है, सीखता है, बोलता है, उससे बच्चे का विकास क्या होता है? बेहतर होता है। डिबेटिंग क्लास इसलिए धरते हैं सर, इसमें प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन आता है और मैं प्रत्येक चैप्टर को फुल्ली डिस्कशन के माध्यम से बताते हैं।
कोई भी क्वेश्चन यदि पूछने का आपको हो, कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत अवलोकन करने के बाद पोर्टफोलियो लगाएंगे, पता करेंगे, उसका उत्तर तुरंत देंगे। इसका आंसर 4 होगा। चलिए, नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे डैश होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। मैंने बताए थे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने, जगत का अर्थ होता है संसार, एक जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क के मतलब अपना तर्क वितर्क लगाता है। हर बच्चा तर्क लगाता है। सर ये कैसे हो गया, ये कैसे बन रहा है? आज के बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली स्पीयरमैन ने बताया था 1% प्रतिभाशाली होता है। अति प्रतिभाशाली या प्रतिभा 1% होता है। अच्छे परिवेश मिलनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे बनने के लिए माँ जब गर्भावस्था में रहती है उस समय से उस माँ को अच्छे संगत में रहनी चाहिए, अच्छे वातावरण में रहनी चाहिए। सर ये आपका तभी आप प्रतिभाशाली बच्चे आपके विद्यालय में आ सकता है, अच्छे समाज में रह सकते हैं। तो कह रहा है अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। कौन? बच्चा। बच्चा अपना तर्क शक्ति का विकास करता है। इसलिए बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं, बच्चे सोचने लगते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 10वां, कहता है बच्चों की त्रुटियों के बारे में। त्रुटि का अर्थ होता है गलती। बच्चा गलती करना पढ़ाने की एक क्रिया है। गलती जो करना है पढ़ाने की एक क्रिया है, एक अंग है। सर गलती तो होना ही है, त्रुटि तो होना ही है। त्रुटि को सुधारने के लिए तो मैडम बहाल होती है। इतना शिक्षक जो बहाल होते हैं, और पढ़ने लिखने का एक अंग त्रुटि भी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब 3 गलत है, 1 सत्य है। कहता है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। सर मैंने आपको बताए थे कि सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया त्रुटि भी है। बच्चा गलती करते ही है। बुला दीजिएगा सर। अभी नहीं जाएंगे, सुनिए ना। अगला कहता है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सर बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ये क्वेश्चन आपका सही है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के मतलब वर्ग, कक्षा की सभी शिक्षार्थियों को अपने आप को स्वीकृत करें और सम्मानित समझें। इनके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। विविध मतों को सर जितना भी विविधता सबको समाप्त करते हुए एक स्तर से पढ़ानी चाहिए। सबके बातों को सम्मान देते हुए विविध पृष्ठभूमि के, मैंने बताए थे सर विभिन्न तरह के बच्चे आते हैं। वंचित बालक भी आपके विद्यालय में आते नहीं आते हैं। सब बच्चे को विविधता को देखते हुए क्लास को संचालित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैराथन क्लास आपका साबित होगा कील का पत्थर। कह रहा है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है। आपके गांव समाज में देखते होंगे अनेक प्रकार के आदमी रहता है। कोई देखिएगा बड़ बोलता है, कोई बिना समाज में रह के 10 के साथ घूमना पसंद करता है। कोई आदमी रहता है कि कोई किसी के दरवाजे पर आ जाता है, उसको ऊपरू मालूम पड़ता है। हर तरह का जितना भी लोग हैं, जितना भी मानव हैं, सबका जीने की कला, सोचने की कला अलग अलग है। एक ये सुरेश आया है सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता, मतलब ये शांत दिमाग का है नहीं। अगला कहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता। 2 लड़का है, एक सुरेश एक मदन। दोनों का जो पढ़ने का तरीका है अलग अलग, व्यवहार करने का तरीका अलग। एगो बेचारा कहता है एक कमरे में अकेले पढ़ेंगे, एगो कहता नहीं समूह में दिनचर्या में समय बिताएंगे। और कक्षा में चलिए कहता है साथ पढ़ना चाहिए। यह उनकी डैश में विभिन्नताओं के कारण है। अभिक्षमता,
प्रवक्ता स्तर, मूल्यों, अधिगम, शैली, दोनों तो पढ़ रहा है। कहता है पढ़ने की, दोनों की पढ़ने का तरीका, शैली अलग अलग है। कोई कहता भाई हमको समूह में याद ही नहीं होता है, कोई कहता नहीं समूह में बढ़ तुम गुलगुल गुलगुल गुल करता है, मैं अकेला शांत पे पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ने का तरीका क्या है, अलग अलग है, दोनों की कार्यशैली अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 सुनिए, कहता है अब हम लोग 13 पर चलेंगे। कहता है भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। मैंने बताए थे अनेकता में एकता है। भारत में कितने धर्म हैं, कितने जात हैं, लेकिन तब पर हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता है। भारत बहुत बड़ा विशाल देश है। मैंने आपको बताए थे भाषी प्रवेश 71 मीडिया में प्रिंट होता है, जबकि हमारा संविधान में 22 भाषा का मान्यता दिया गया है। भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, ढेर सारी भाषा दिया गया है, उर्दू दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी को नहीं दिया गया है। अंग्रेजी को नहीं मिला है, ध्यान से रखिए। ये भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं में वर्णन है। भाषा का वर्णन पूछेगा, भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है? ये संविधान की 8वीं अनुसूची में है। सर पिछले क्वेश्चन में भी आया था, अनुसूची भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 8 मारेंगे, कोई दिक्कत? तो कह रहा है सर 22 भाषा है, लेकिन जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, बंधुओं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, 16 तारीख से ये साबित होगा। इस वीडियो से ही आप पास कर जाइएगा, गारंटी लेते हैं। इस क्लास को यदि सही रूप से आप इस वीडियो को देखिएगा, 23वां चैप्टर का क्वेश्चन मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए बिना भगाए इस वीडियो को देखिएगा। बेल आइकन घंटी दबाना कभी नहीं भूलिएगा लाइफ में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को एक अच्छे सेटल कर रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी यदि पास करते हैं। तो कह रहा है भाषाई विभिन्नता, भाषा अलग है, भिन्नता अलग है, समझ गए? मैंने क्वेश्चन कर रहे थे, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय में 14 भाषा थी। उस समय में कितना भाषा थी? 14। लेकिन मैंने बताए थे परिस्थिति अनुकूल सर दिन प्रतिदिन जनरेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, फैसिलिटी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे भाषा के आधार पर भी राज्य का निर्माण हुआ। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2014 में, जब हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आए मोदी जी सत्ता में। तो इस तरह धीरे 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 भाषा की संख्या 14 से बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? 22। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है भाषाई विभिन्नता से। मूल संविधान में 14 भाषा था, जबकि वर्तमान में 22 भाषा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? भिन्नता इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा प्रयुक्त कथन है। मतलब एक बच्चा को भिन्नता को दिखाना है। नहीं सर, वो कक्षा 1 और 2 समझ सकते हैं, उसका एज कितना होगा? कक्षा 1 और 2। सर शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। मैंने इससे पहले भी बताए थे, हर एक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं आपके विद्यालय में? कोई माँ को मदर भी कहेगा, कोई माँ भी कहेगा, कोई मम्मी भी कहेगा, कोई अम्मा भी कहेगा। एक शिक्षक का गुण है सभी को सम्मान करें, किसी भी धर्म का जात हो, किसी भी जात का हो, वंचित हो, किसी भी धर्म से लोग हो। सर माँ को भी हम लोग कई तरह से व्यक्त करते हैं, कभी मदर भी कह सकते हैं, कभी माँ भी कहते हैं, कभी मम्मी भी कहते हैं, उर्दू में हम लोग अम्मा भी कहते हैं। एक शिक्षक का, एक शिक्षिका का गुण होनी चाहिए, जो बच्चे जिस परिवेश से आया, अम्मी भी कहा तो कहेंगे बाबू तुम बिल्कुल ठीक कहा है। मैं उसकी भाषा को, सभी की भाषा को सम्मान करने का काम करेंगे, तब बच्चा में रुचि क्या होगा? जागेगा, बच्चा प्रेरित हो जाएगा पढ़ने के लिए। किसी भाषा को सर वो सम्मान नहीं देना, सबको सम्मान देने का काम करेंगे, उस भाषा का इज्जत देने का काम करेंगे, बच्चे में रुचि स्वतः जाग जाएगा। समझ रहे हैं? कहता है भाषा को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बाबू ठीक कहा।
तो इस तरह मैं एक मैराथन क्लास की तरह प्रत्येक दिन 3 बजे से मेरा क्लास ये मैराथन प्रारंभ होगा। अभी से लेके अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया है अगले वीडियो में मैं कल अपने निर्धारित समय 3 बजे पुनः आपको वीडियो अपलोड करेंगे। मैं राजीव टेट एकेडमी सह कृष्णा कोचिंग सेंटर, राजीव टेट एकेडमी सह कृष्णा कोचिंग सेंटर, सिमरी बख्तियारपुर, डीसी कॉलेज चौक, वार्ड नंबर 15, संस्थापक मुकेश सर, जिसके बानी से आप प्रस्तुत हो रहे हैं। हम जो कुछ बानी बोल रहे हैं इसके माध्यम से मैं प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस व्यापक स्तर से करवा रहे हैं और उसका फुल्ली डिस्कशन जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डिस्कशन का एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पुनः कल इस नेक्स्ट वीडियो आपको पुनः कल आपको शाम के 5 बजे तक मैं आपको अपलोड कर देंगे। आप लोग इस इलाके के जितने भी बंधुओं, शिक्षकगण, अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण, मैं सबका सम्मान करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लाइव आने का काम कर रहे हैं, प्रत्येक दिन वीडियो डाल रहे हैं, एक से एक विधि का वीडियो, नए नए तरीका जो कि आपको सीटेट का मूल मंत्र साबित होगा। ये वीडियो मैं प्रत्येक दिन ये फुल्ली डिस्कशन के साथ मैराथन क्लास के साथ आपको प्रत्येक दिन वीडियो डालने का काम करेंगे। इसलिए एक बार यदि सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो सर जितने बार मैं वीडियो डालने का काम करेंगे अपने लाइफ में सर आप पर स्वतः मैसेज चला जाएगा और इस मैसेज के माध्यम से घर बैठे आप पढ़ सकते हैं और सीटेट पास कर सकते हैं और आप एक अच्छे शिक्षक शिक्षिका बन सकते हैं। मेरा शुभकामना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।